तुझको क्या परवाह। यार कौन सा तंदूर में रोटियां पकानी है। एक सर्टिफिकेट चाहिए पागलपन का। वो तू जाके चाहे वो साइकोटॉट्रिस्ट के पास से लेकर आए, किसी तंदूर वाले से लेकर आए, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए और अपने प्यारे दोस्त के हाथों चाहिए, क्योंकि तू मेरा शहजादा है और तू ये कर देगा। यस कर दे अपने भाई को। ओ परवाह, तुझको क्या परवाह। ओ परवाह, तुझको क्या परवाह। ओ परवाह, आप तो कुछ भी नहीं ले रही हैं, आप प्लीज कुछ लीजिए ना। अरे आपने इतना एहतमाम किया है, क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की। तकल्लुफ कैसा, चलिए कबाब तो लीजिए ना। अरे दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन बस वो यूरिक एसिड का मसला। ओह, आपको भी यूरिक एसिड का मसला है? जी, यूरिक एसिड भी और शुगर भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। जिंदगी से तो खाने का मजा ही उड़ गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपके भाई साहब को भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो घर में तो नमक जैसे इस्तेमाल ही नहीं होता। हमारा तो कुक इस कदर निकम्मा है, कल मैंने उससे ट्राइफल बनाने को कहा, कच्चे केले डाल दिए उसने। कच्चे केले? जी बिल्कुल कच्चे केले, कचर कचर मुंह में आ रहे थे। खैर, जंगली तो हमारा कुक भी बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ समझ ही लेता है। आपकी तो बेटी है, फिर भी बेहतर रहता होगा। मेरा तो एक ही बेटा है, स्पेशलाइज करके आया है अभी। डॉक्टर साहब और वो क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए आर्किटेक्ट ढूंढ रहे थे, तो किसी ने आपकी बेटी का नाम बताया, आसमा गजनवी। वो मेरी भांजी है। अच्छा, बल्कि मेरे शौहर की भांजी। अच्छा, माशाल्लाह आपकी भांजी है। और आपकी बेटी? परवा, जाओ जरा जाके तनवीर से कहो कि ये बेहुदा गाने बंद करे और अपने पापा के लिए कहवा भी बनवा लें।
माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या ढूंढ रहे हो? वो मेरा महबूबा का कैसेट नहीं मिल रहा। बड़ा मूड था जिसके गाने सुनने का। चलो मुझसे पैसे ले लेना, नया ले आना। गाइड का भी चाहिए। ले लेना। सुनो, ये बताओ कि इसको कल कौन छोड़ के आया था? जी नींद है ना, बड़ी बुरी चीज है, आती नहीं। इतने गाने सुने, ख्वाबों की नगरी से आ जा री निंदिया, तारों की नगरी से आजा। और अगर आनी होती है ना तो ये सूली पे भी आ जाती है। मास्टर साहब तो ऐसे सो रहे थे। बस बस, तब नानी बनने की जरूरत नहीं है उनकी। ये बताओ कौन छोड़ के आया था उन्हें? ड्राइवर लेकर गया था, वापसी पे बेचारा रक्षा करके आया है। पूरे 150 रुपए लगे, बेगम साहब से लेकर गया था। वैसे अगर रोज सर रक्षे में आए जाएं तो ये कोई रोज का हिसाब बन जाता है 300 रुपए का, और अगर हम ये हिसाब लगाएं हफ्ते का तो ये बन जाता है 2100 रुपए का, और अगर ये हिसाब महीने का लगाएं तो बन जाता है 8400। चुप करो, चुप करो। जाओ जाके पापा के लिए कावा बनाओ, पापा कावा मांग रहे हैं। चलो उठो, चलो उठो जल्दी से, फौरन। कामचोर। यार एक्सक्यूज मी यार, मतलब खुद जहन पे जोर डालकर यार सोचो, हाफजा अपना मजबूत करो। मेरी पार्टी साथ बैठी हुई थी, वो यार बॉर्डर पार के लोग हैं, वो बदतमीजी समझते हैं आप रोमांटिक बातें कर रहे हो। और वैसे भी बीच हमारी बातें कौन सी 2-2 मिनट की होती हैं यार, हमारी तो लंबी लंबी बातें होती हैं यार। ज्यादा ना बको मत मेरे सामने। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे कितने एम्प्लॉयज हैं, किसी और से भी डील करवा सकते हैं। नहीं, शो मारनी मेरे सामने, मैं बहुत बिजी हूँ। यार क्रैनबेरी जूस, लिसन मेरी बात तो सुनो यार, तुम नाराज पे नाराज हुई चली जाती हो यार। जो मैंने तुम्हें 70,000 फोन किए यार, वो उनका क्या हिसाब किताब है? मैं भी बिजी थी। अच्छा जी। हाँ जी। यार वैसे हो तुम भी ना शहजादी हो। ये क्या तुम अजीबोगरीब सी बातें करते रहते हो मुझसे? यार मैं तो कौन सा शहद की मक्खी कह दिया यार, शहजादी हो, प्यारी हो, पप्पू हो, शहजादी हो। अच्छा चलो मूड ठीक कर लो यार, स्वीट हो जाओ। उसका मुझे बताओ, वो क्या बना वो तुम्हारे तोते की नाक वाले टीचर का? अरे यही बताने के लिए तुम्हें फोन करनी थी, पागल। देखो मैंने ना एक वीडियो बनाई है, ऐसी कोई टाइट वीडियो है। देखो देखो देखो। ये मरा हुआ बाहर निकल, बाहर निकल। यार तुमने बनाई वीडियो यार। अब देखना पापा ने इसकी यूं चुट्टी करेंगे, यूं छुट्टी भी करेंगे, चपेड़ा भी मारेंगे यार। अरे कहाँ चली गई थी? यहीं गई थी पड़ोस में। उनको भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। होएगा होएगा नहीं है, बल्कि उनके शौहर को तो हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला है। और वो जो आसमा गजनवी है ना, वो उनकी बेटी नहीं है, भांजी है। मैंने उनका नंबर भी ले लिया है। बहुत अच्छा किया। आसमा गजनवी इस मुल्क की बहुत बड़ी आर्किटेक्ट है। उनका तो सारा खानदान ही 10 उंगलियां 10 चिराग। अच्छा। हाँ भाई, मैं तो इंसानों से मिलने जुलने वाली हूँ। आप दोनों बाप बेटे की तरह नहीं कि क्लिनिक को प्यारे हो गए। इतने अच्छे लोग पड़ोस में रहते हैं और हमने आज तक उन्हें बुलाया ही नहीं। और बुलाऊं भी कैसे? हमारा तो खानसामा ही इतना फुअड़ है, ट्राइफल तक तो बनाना नहीं आता उसे। अरे तो बदल लो। बदल लेती, लेकिन सभी एक जैसे हैं। मिसेस सईद भी यही कह रही थी। बेगम सईद? अरे भाई वही हमारी पड़ोसन जिनका मैं बता रही थी कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और उनके शौहर को हाई ब्लड प्रेशर। हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। बच्ची बहुत प्यारी है उनकी। होएगी? होएगी नहीं है।
और इतना पढ़ा लिखा खानदान है। इरादे क्या हैं तुम्हारे? इरादे तो बहुत नेक हैं। अच्छा। तो सोचें इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सोचिए, और बल्कि जुनेद को भी दिखा देंगे। ठीक है। तो दिखाइए। लिखा आपने कैरेक्टर स्केच? नो सर। क्यों? सर क्योंकि आप सो ही गए थे। हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब वैसे सर हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा हो जाता है जो कभी पहले जिंदगी में हुआ ही नहीं होता। हाँ, जैसे कि हमारे कैरेक्टर सैंटियागो के साथ हो। उसने जिंदगी में कभी आज तक इतनी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। फरवा, आपको पढ़ाई के वक्त नींद क्यों आती है? And on the 85th day, he comes. Farwa, go get yourself a cup of coffee. Attentive रहा करें। आप जानती हैं मेरा वक्त बहुत कीमती है। बहुत सारे पब्लिशर्स आपके पीछे भाग रहे हैं और आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं कॉफी लेकर ओल्ड मैन। अभी ओल्ड मैन को सुनाऊंगी, कॉफी पी के सो जाएगा सी में। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है। पापा वो सर को ना फिर से नींद आ रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि कॉफी बना के ले आओ। तो बेटा ये वक्त आपके लिए बहुत अहम है। आप यहाँ कॉफी बना रही हैं, वो वहां सो रहे हैं। Doesn't make sense। पापा मैंने आपको बताया था ना वो मुझे पढ़ाने में सीरियस नहीं है। ओह हाँ, मुझे कह रहे थे कि चलो इस दफा पे तुम अगर फेल हो गई ना तो तुम्हारी हैट्रिक हो जाएगी, चलो किसी बहाने तो डिस्टिंक्शन आएगी, ऐसे कोई कहता है। अरे भाई, नहीं, उस्ताद हो के ऐसी बातें, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। वैसे ना वो अपनी की बुक बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, पढ़ाने में नहीं। उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे। मैं कॉफी बना लूं? नहीं, तुम ऐसा करो कि तनवीर से कहो, बल्कि तुम कॉफी बनाओ, मैं जरा उनसे बात करके आता जी जी जी, बहुत जरूरी है। हूं। सोएंगी। तो आपके ख्याल में ये वक्त फरवा के लिए ज्यादा अहम नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो लड़की संजीदा हो तो बात है। आपको मालूम है, आज तक उसने अपना कोई असाइनमेंट नहीं बनाया। वजह? वो पढ़ना ही नहीं चाहती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसे पढ़ाई में। कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप, हाँ भाई, जरा देर से समझती है, स्लो है थोड़ी। आप समझे ना इस बात को, समझाया करें उसे। अरे भाई, क्या समझाने की कोई हद होती है? बार बार एक ही बात पढ़ानी पड़ती है उसको। और मालूम है आपको, मुसलसल जमाइयां सो भी जाती है पढ़ाई के दौरान। अच्छा? जी हाँ, आज भी थकी हुई थी। अब देख ले, वक्त जाया हो रहा है। अपने लिए कॉफी बनाने गई। फरवा अपने लिए कॉफी बनाने गई है। सर कॉफी आपकी।
पढ़िए। जी। बैठिए। ख्वाबों में उड़ती है, ख्यालों पे छाती है, ओ फरवाह तुझको क्या परवाह, ओ फरवाह तुझको क्या परवाह। किताबों से भागे दौड़े, दिल से दिल चुराती है, ओ फरवाह ओ फरवाह। हद होती है किसी बात। वो आदमी ना सिर्फ निकम्मा है बल्कि झूठा भी है। क्या हुआ? किसकी बात कर रहे हैं? अरे उस सर मुस्तंसर की। अरे आज फिर सो गया वो। वाकई? यानी सचमुच में? हाँ, बाकायदा खर्राटे ले रहा था। कमाल है। और ऊपर से इल्जाम ये लगाता है कि फरवस हो जाती है। उस बेचारी से अपने लिए कॉफी बनवाता है। नहीं भाई, हमें नहीं पढ़वाना ऐसे इखलाक से गिरे हुए शख्स से अपनी बेटी को। जो शख्स इस कदर बेहोश होगा वो खाक पढ़ाएगा बच्चों को। बस आप उन्हें सुबह जवाब दे दीजिए और कोई नया उस्ताद ढूंढ ले। बल्कि मेरे ख्याल से तो आप खुद बहुत उम्दा इंग्लिश पढ़ा सकते हैं उसे। कैसी बातें कर रही हो बेगम? भाई इंग्लिश भी कोई पढ़ाने वाली चीज है? भाई ये तो खुद ब खुद आ जाती है। मगर मसला ये है कि अब एक नया उस्ताद ढूंढना पड़ेगा और उस्ताद मिलते नहीं है आसानी से। काश ये लड़का होता ना, सीधा कर देता इसको। ओ फरवाह तुझको क्या परवाह। आप लोग मेरी शादी करना चाहते हैं? एक ऐसी लड़की से जिसे मैंने देखा भी नहीं। बात सुनिए, मैं आप लोगों का सगा बेटा ही हूं ना? फिर ये सब क्यों? बेटा वो बहुत खूबसूरत है। I'm a plastic surgeon. ये जो खूबसूरती, ये जो ब्यूटी है ना, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। It's not a big deal for me. ज़हन में होती है खूबसूरती। जहन भी है। अच्छा, आपको कैसे पता? आसमा गजनवी की कजिन है। सारी फैमिली की एवरेज पढ़ाई कम से कम डॉक्टरेट है और ज्यादा की तो कोई हद ही नहीं है। आसमा गजनवी आर्किटेक्ट? भाई आसमा गजनवी तो कुछ नहीं है। ये लड़की तो इतनी खूबसूरत है कि देखो तो दिल ना भरे। लेकिन मामा। जुनेद। मामा। बेटा। यू नो डियर, डॉक्टर ने कहा था कि तुम 26 को पैदा होगे। आई सेड नो। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10, तुम्हारे पापा की 11 और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी 12। तो इस हिसाब से तो तुम 13 को पैदा होने थे। I went for a cesarean only to keep this number line pretty. मामा। Sweetheart, तुम उसी स्कूल में गए हो जिसमें तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर और फिर तुम्हारे पापा ने पढ़ा है। मामा। बेटा, तुम डॉक्टर बने क्योंकि तुम्हारे पापा डॉक्टर थे। इतनी प्री प्लान्ड जिंदगी को किसी अजनबी फैमिली की अननोन लड़की के हवाले कैसे कर दें? तुम मेरी बात मानो। ओके मामा,
जैसा आप चाहें। Mama's boy, I knew it. लेकिन मैं लड़की से पहले मिलूंगा। हाँ, तो आज ही चलो। फिर सो गए। फिर सो गए कसम से। हाँ कसम से फिर सो गए। यार तो तुम्हारे बाप ने उनकी फैंटी शैंटी नहीं लगाई, चपेड़ा करानी थी उसको। अबे नहीं यार, मेरे अब्बा गुंडे थोड़ी हैं। मेरा बाप, या अल्लाह, वो फेल हमेशा मैं होता था और कोट चपेड़े फैंटियां हमेशा टीचर को पड़ती थी। अबे नहीं यार, मेरे अब्बू ऐसे नहीं है। तुम बताओ ना, अपने अम्मा अब्बा को कब भेज रहे हो? मेरे पेपर्स आने वाले, मुझे नहीं देने एग्जाम्स। यार मैं भेज तो दूं, लेकिन मसला ये कि अम्मी मेरे गए हैं शहर से बाहर, वहां से उन्होंने दुबई जाना है, फिर वहां से टिकट कटाई है लंदन के लिए। उस्ताद तकरीबन 2 महीने की गेम है ये। क्या 2 महीने? मतलब 1.25 मैं ना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर भेजोगे? अब मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या करूं मैं? याद है ना मैंने पहले फोन कॉल पे क्या कहा था? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं ना तुमसे फ्लर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए अगस्त से पहले पहले मेरे घर में रिश्ता भेज दो फौरन। नहीं तो मेरे इतने सारे भाई भाई बने हुए ना, मैं तुम्हारा नंबर यूं ब्लॉक करवा दूंगी, समझे? और तुमने उठा के अपनी अम्मी को बाहर भेज दिया शहर से। क्या करूंगी यार, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। यार मैंने नहीं भेजा बीच, वो तो खुद गए अम्मी जी। गई हैं नहीं गई हैं, औरत के लिए गई हैं कहते हैं। क्या करूं? अच्छा तुम उनको बुलाओ और फौरन मेरे घर भेजो। यार देखो बीच, असल मसला तो ये है ही नहीं। असल मसला है वो तोते की नाक वाला जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का बाबा है ना, तुम्हारा सर, वो है रियल मसला। तो वो चला गया, अब तुम पढ़ना मत। अच्छा, और जैसे तैसे करके पेपर से एक दफा दे दो, तो जब तक रिजल्ट आएगा वैसे तब तक हमारी हैप्पी मैरिज तो हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे पेपर्स नहीं देने। तुम ना बहुत बड़े चीटर हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम जून से पहले पहले अपनी अम्मी अब्बू को मेरे घर भेजोगे। यार तो देखो, मैं कब वो करता हूँ इस बात से? अब वो खुद चले गए तो उसमें मेरा तो नहीं फॉल्ट ना। क्या करूं? अब पापा ना कोई और टीचर बुला लेंगे जो शायद इनसे भी बुरे हो। और मेरे जानू उसको भी बुला देंगे। तुम तो ना चुप ही करो, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चलो यार गुस्सा ठंडा करो, ये कैंडल लाइट दरमियान में रख के यार मिलके सोचते हैं, आइडिया निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो काम कहा था वो तो हुआ नहीं, सोचते हैं ये भी मैं खुद ही कर लूंगी। यार बात वो आ जाएंगे, उन्होंने कहीं नहीं जाना, दुनिया में ही है। नहीं दो, मुझे खुद ही सब कुछ करना है तो खुद ही कर लूंगी मैं। यार स्टेक्स वही है। बात सुनो बीच, हेलो। फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे कसौरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। अरे मास्टर साहब। हाँ भाई मास्टर शेफ, कैसेट प्लेयर ठीक तो है? वो तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन? वो साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ तो कर लेंगे। आप इधर ही बैठिए, मैं अभी बुला कर लाता हूँ उनको। बस 1 मिनट जी, मैं भी बुला कर लाता हूँ। गड़बड़ है। आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर ओ यार हेलो ब्लू अंचल, बात तो सुनो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मुंह लगाया था कि तुम अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर भेजोगे और अगस्त से पहले पहले शादी करोगे। सिर्फ 2 महीने की तो बात है यार, और वैसे भी जो रिजल्ट की आग लगी हुई है ये तो तुम्हारे माँ बाप को लगी हुई है, मेरा मसला तो नहीं है ना पीच। क्या बकवास है। आप मुझे फोन नहीं करना,
आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, मुझे फ्लर्ट समझा हुआ है? नहीं नहीं, देखो नो फ्लर्ट, प्रिटी गर्ल। और यार ये जो तुम कह रही हो, देखो ये रॉन्ग टॉकिंग है। रॉन्ग टॉकिंग मैं कर रही हूँ तुम? यार अगस्त में बहुत हब्स होती है यार, चिप चिप पिच पिच। यार बात सुनो, कौन सा आसमान टूट जाएगा यार अगस्त में? ओ, आसमान टूट जाएगा? कैसे सुनो इस गधे को? गर्ल्स क्रेजी हो जाती हैं यार मेरे पीछे। कूल गर्ल, बात तो सुनो यार, लिसन। बात यह है कि फरवा का वक्त बहुत कीमती है और मैं समझ सकता हूं कि की बुक की जो रॉयल्टी होती है वो ट्यूशन फीस से कहीं ज्यादा है। क्या मतलब? देखिए, इनफैक्ट जो टीचर्स गाइड बुक्स, ई बुक्स, खुलासों के लिखने में मसरूफ होते हैं ना, वो इल्म की असल शक्ल को समझ ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि जब वो खुद नहीं समझ सकते तो बच्चों को क्या समझाएं। ये आपके अगले 2 माह की ट्यूशन फी, क्योंकि मैं बगैर नोटिस। आपके ख्याल में मैं की बुक लिख रहा हूं? देखिए सर, बात दरअसल ये है कि आपकी जाती जिंदगी पे तो मैं कोई पाबंदी नहीं लगा सकता और ना ही आपके नजरियात और ख्यालात से मुत्तफिक होना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए जरूर फिक्रमंद हूं और चाहता हूं कि वो एक ऐसे उस्ताद से पढ़े जो उसके वक्त की कदर करे। फरवा इतनी जल्दी एक नए टीचर के साथ एडजस्ट कर जाएगी जबकि उसके पास सिर्फ 1.5 माह का अरसा है? ये हमारा प्रॉब्लम है। देखिए सईद साहब, मैं समझता हूं कि उस्ताद, शागिर्द और पेरेंट्स एक मुसल्लस की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं। मैं किसी भी प्रॉब्लम से कैसे अलग हो सकता हूं? लेकिन देखिए ना, ये रोजाना का सो जाना एंड ट्यूशन के वक्त फरवा को कॉफी बनाने के लिए भेजना, अब ये प्रॉब्लम्स कोई बाहर से तो क्रिएट नहीं हुई हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं खुद हैरान हूं कि ये क्या हो रहा है। आपकी हैरानी मसले का हल तो नहीं। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मसले का हल वाकई ढूंढा जाए। आप दूसरे टीचर का इंतजाम कर भी ले, लेकिन जो मैं वक्त फरवा को देता हूं वो मैं देता रहूं। ओके, एक हफ्ता और देख लेते हैं, अगर बेहतरी आ गई तो ठीक, वरना मुझे यकीन है कि फरवा का मफाद आपको भी अजीज होगा। जी बेशक, मुझे फरवा का मुफाद बहुत अजीज है। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो चाह रहा था कि जो कोर्स रह गया है वो मुकम्मल कर लिया। इजाजत दीजिएगा। एक मिनट, आपका नहीं। थैंक यू। फिर अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूं। सर को तो मना कर दिया, मगर अब आगे। सर भी ऐसे कोई बच्चे तो हैं नहीं सईद साहब। फरवा की बीमारी भांप गए होंगे, जानबूझ के कोई बहाना कर रहे हैं।
वो तो आसमा ही के मुगालते में यहाँ आए थे ना, उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ फरवा। साइकाइट्रिस्ट के ले चले। खुदा के वास्ते मेरी जान बख्श दो आप तो। उसके साथ की लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं, और ये है कि अभी तक। वो किदवाई साहब के यहाँ से आए। वो लोग आ गए। मेरी अक्ल देखिए, मैंने खाने पे बुलाया था और मैं बिल्कुल भूल गई। जाओ जाओ, भागो भागो। कहाँ भागूं? ओहो, कहीं पे भी जाओ, जाके खाने का कोई इंतजाम करो और उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ। अच्छा। वाह, ये डॉक्टर की दवाई की फैमिली की बात कर रहे हैं। जी, मुझे देखिए, खाने पे उनको रात को बुलाया और कतई याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। उफ, मेरी अक्ल देखिए आप। फौरन कुछ खाने का करना होगा भाई। खा दिया मैंने, 2 लोग हैं। 2 लोग? आप मियाँ बीवी हैं। आप फिक्र ना करें, वैसे मैं वो चाय नींबू समोसों का इंतजाम कर लेता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा खाएंगे थोड़ी। चल भाग, जाके जल्दी काम कर। आप ही आइए। हाँ, आप चलिए, मैं जल्दी आइएगा। अब ये क्या मुसीबत आ गई। भाई वक्त बहुत कीमती है। झाड़ी पीटने के बजाय मैं सीधी और सच्ची बात करती हूँ। जी, तरीका भी यही होना चाहिए। होएगा। भाई आपकी फैमिली को कौन नहीं जानता। माशाल्लाह हर इदारे में आपके बच्चों ने रिकॉर्ड्स बनाए। बस हमारी खुशनसीबी होगी अगर हम भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मैं समझी नहीं, क्या कह रही? वो जी, इसमें समझने की क्या बात है। देखिए, हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेके आए। मैं जानती हूँ आपकी बच्ची के बहुत प्रपोजल होंगे, लेकिन हमारे घर में जो कदर आपकी बच्ची की होगी वो और कहीं नहीं हो सकती। दरअसल हम लोग हुस्न से ज्यादा ज़हानत को अहमियत देते हैं। हाँ जी, ये तो नसीब की बात होती है। ये तो आप लोगों का बड़ापन है जो आपने हमें इस काबिल समझा। हम आपस में सोच विचार कर लेंगे, खानदान वालों से मशवरा कर लेंगे हम। जरूर पूछिएगा आप, ये जुनेद की सीवी है, आप मालूम करवाइएगा। इंशाल्लाह आप कभी मायूस नहीं होंगे। चले भाई, ये चाय वगैरह लीजिए। ये देखिए, खास हमने यहाँ हमारे पड़ोस में। ये क्या है बेगम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने जुनेद का सीवी देखा है? वो तो हमारे खानदान के सब बच्चों से कहीं ज्यादा लायक है। उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो लोग यकीनन किसी धोखे में है। वो फरवा को जानते नहीं है शायद। वो असल में मुझे आसमा की अम्मी समझ कर आए थे। फिर जब फरवा को देखा तो मेरे ख्याल से जहन बदल लिया। वो मैंने आपसे शायद जिक्र नहीं किया, लेकिन फरवा मुझे अक्सर कहती है कि उसे शादी करना है। क्या? सब ठीक हो गया? हर बात अपने खाने में फिट हो गई। कैसे? देखो ना, वो लोग खुद आए थे यहाँ पे, हमने तो कोई दावा नहीं किया। और फरवा भी शादी करना चाहती है ना, और वो लोग चाहते हैं कि 1 माह के अंदर शादी हो जाए, इम्तिहानों से पहले। तो ठीक है, हमें एक बहाना मिल गया। हम कहेंगे भाई ससुराल ने जोर लगाया, हमने बच्ची की शादी कर दी पढ़ाई के दौरान, और बाद में सब यही कहेंगे कि शादी के बाद पढ़ना आसान नहीं होता, इसलिए बच्ची फेल हो गई। तो आपको यकीन है कि फरवा इस दफा भी फेल ही होगी? तो ये धोखा नहीं होगा क्या? हमने पूरी दावत नहीं दी, बस फांसी की एक मिसाल है।
खुद करता रहा इलाज नहीं। फरवा, तुम्हारी शादी हो रही है और बीइंग योर एक्स टीचर मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं तुम्हें। जो भी फैसला करो अपने पैरों पे खड़े होकर करो। फरवा आज भी मेरी है और कल भी मेरी ही रहे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मोहब्बत की है गोगी ने, मजाक नहीं।